जा रहे हैं और जो मल्हनी क्षेत्र कहते हैं आप विकास नहीं किए। हम देखो, जो कहना चाहता है विकास नहीं किया। बीच हैं पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव जी, और जो जनता के बीच में विकासों के ढेर काम में किए हैं, जो कि विपक्ष कहती है विकास नहीं किया। सर बता दीजिए, आप पद पे हैं, बसपा से आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, और विपक्ष लगा रही है कि आप काम 5 सालों में नहीं किए। 2 साल तो कोरोना काल था सर, 3 साल में आपने जो विकास किया है लगातार, इस जनता से आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपको अपना काम बताता हूँ। जी सर। सबसे पहले तो जौनपुर की सम्मानित जनता ने मुझे, सिराजे हिंद जौनपुर की जनता ने मुझे देश की सबसे ऊंची पंचायत में भेजा। उसका 5 साल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ पहला। और जिस चीज़ के लिए भेजा, उनके मसलों को, उनकी समस्याओं को उठाने के लिए, तो मैंने 45 बार संसद में बोला है, 45 बार। और मेरे पहले कोई सांसद ऐसा, जैसा लोग बताते हैं कि बहुत पहले, शायद 25-30 साल पहले राजा यादवेंद्र दत्त दुबे जी बोले थे। और एक और यहाँ से वो मिनिस्टर हुए थे जो किसी उसमें केस हो गया, क्या नाम था स्वामी जी का, वो स्वामी चिन्मयानंद। हाँ, स्वामी चिन्मयानंद जी। हाँ, चूंकि वो तो मिनिस्टर ही थे तो उनको तो कुछ बोलना थी। तो इसके अलावा किसी ने बोला नहीं। चाहे रेलवे फ्लाईओवर का मामला हो, चाहे ओवर ब्रिज का मामला हो, चाहे अटेवा वालों का पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना हो, चाहे सैनिक स्कूल का मामला हो, केंद्रीय विद्यालय का मामला हो, अहिर रेजिमेंट का मामला हो, चाहे किसानों की जो पशु नुकसान कर रहे थे फसल, उनके मुआवजे का मामला हो, और किसानों की फसलों का नुकसान हुआ था एक आध बार ओला से हमारे कार्यकाल में, उसको मुआवजा देने का मामला हो। मुझे तो याद भी नहीं है अभी एक समय कि कितने समझ, लेकिन 45 बार मैंने बोला, ठीक है जी। और इसके अलावा मैं, माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने ओम बिरला जी ने मुझे 7 कमेटियों का, इम्पोर्टेंट कमेटियों का सदस्य बनाया। पीएससी कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, ओबीसी कमेटी, ज्वाइंट ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट कमेटी, रूरल डेवलपमेंट की अस्थाई कमेटी, पेट्रोलियम की कंसल्टेटिव कमेटी, और सबसे अच्छी कमेटी हिंदी राजभाषा, जिसके लिए मैं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तमाम शहरों में गया। तो जौनपुर की जनता को बताना चाहता हूं कि इतने कमेटियों का मैंने समय समय पर दौरा किया। और 1.5 साल कोरोना का गया, 60 महीने हुआ नहीं, 60 महीने अभी मान लीजिए, 18 महीने निकाल दीजिए, 42 महीने में मैंने 15 सेशन अटेंड किया। आप समझ रहे, इतनी कमेटियों का दौरा किया। और जहां सेशन खत्म होता था, कमेटी का दौरा होता था, अगली बार मैं अगले दिन रात को चल के यहाँ आ जाता था। और मेरा बाकायदे अखबारों में प्रोग्राम निकलता था, इस तारीख को आएंगे, इस तारीख को जाएंगे। यहाँ सुबह से उठ करके 10 बजे 11 बजे तक मिलता था और क्षेत्र का दौरा करता था, ठीक है ना। तो जो लोग जरा निकालो एक भ्रमण कार्यक्रम मल्हनी क्षेत्र आज। अच्छा, अब कामों के बारे में देखिए, कामों के बारे में इसका फोटो ले लीजिए। जी जी। और आपको एक कितने काम मैंने किए, ठीक है ना। अब मैं बता ही देता हूँ, इतना सब पलटना तो नहीं है। जी जी। काम कितना किए हैं बताएं। हाँ, सभी लोग जानते हैं कि कोरोना आया जी। 1.5 साल तक कोरोना रहा, पहली फेज दूसरी फेज मिला के। हम भी बहुत गंभीर रूप से बीमार थे 2.25 महीने जी। और शायद ऊपर वाले की और जौनपुर की महान जनता की दुआओं की वजह से मैं फिर जिंदा निकल के आया। और जब 2.25 महीने बाद निकला तो ठीक से चल भी नहीं पाता था, 5-6 महीने मुझको कुछ ठीक होने में लगे। उसके बाद दोबारा भी मैं कोरोना का अटैक हुआ, जब लोगों के बीच में आया, उसी में से फिर कहीं से इन्फेक्शन लग गया। अब देखो, पहले 1 साल का पैसा, जनता भी सुने, 1 साल का पैसा तो मैंने सब कोरोना में लगा दिया, केवल जौनपुर की जनता की भलाई के लिए लगा दिया। इतना बड़ा ऑक्सीजन प्लांट मैंने दिया है जिला अस्पताल में, किसी और ने तो नहीं दिया। 5 लाख मास्क दिए, स्टरलाइजेशन बॉटल दिए, मास्क, बहुत बहुत कुछ दिया।
पहले साल का पैसा मेरा पूरा का पूरा लग गया कोरोना में। अब कोरोना आया नहीं तो उसका हमारे ऑक्सीजन प्लांट का वो जनता को यूज नहीं हुआ, तो वो बेकार नहीं है। भगवान करे कोरोना कभी ना आवे, मेरा ऑक्सीजन प्लांट भले न चले लेकिन कोरोना ना आवे, मैं ये मनाता हूँ। ठीक है, दूसरे तीसरे साल का पैसा मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने देश के सारे एमपीज का ले लिया कि नहीं, जानते हैं ना। हाँ जी, चंदे में। अब चौथे पांचवें साल का पैसा, 2 ही साल का मुझे पैसा मिला, तो मैंने कितना काम किया। हजारों सोलर लाइट लगवाई, 100 से ज्यादा हाई मास्ट लगवाया, 65 जगह नहीं 35 नहीं, गलती हो गई, 35, क्योंकि हम जितना बोलते हैं सही बोलते हैं। 35 जगह यात्री प्रतीक्षालय बनवाए, 5 एटीएम हेल्थ दिया। अब एटीएम हेल्थ नहीं जानते हैं कि एटीएम जो बैंक में लगता है पैसा निकालने का, अब आजकल एक एटीएम हेल्थ आ गया है, बहुत मशीन 7-8 लाख रुपए की होती है। तो जो गरीब आदमी ब्लड टेस्ट करवाने पैथोलॉजी सेंटर जाता है तो 1000, 1500, 2000 उसका लग जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ मैंने एटीएम हेल्थ दिया, वो पूरा उतना खून भी नहीं निकलता, एक बूंद खून स्लाइड पर ले लेते हैं, मशीन के भीतर घुसा देते हैं, तो कितना हेमोग्लोबिन है, कितना शुगर है, सब बता देता है और मुफ्त में हो जाता है। तो एक काम मैंने किया, ऐसे ऐसे काम किए दिमाग से सोच करके कि हमारे पहले किसी ने नहीं किए। एटीएम हेल्थ लगवाया किसी को नहीं। अगर कभी लगा हो जिंदगी में तो आप लोग पूछिए, आप लोगों को कहने की जरूरत है। अब आए 5 एम्बुलेंस दिया जिला अस्पताल को, एक एडवांस लाइफ सपोर्ट मेडिकल कॉलेज को 40 लाख से ऊपर की एम्बुलेंस दिया, जिसमें कोई गंभीर हो, वेंटिलेटर वगैरह सब फैसिलिटी उसमें रहती है, एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाया जा सके। ठीक है। रामघाट पिलकिचा पर रामघाट जाता था तो देखता था लोग बारिश में और धूप में खड़े हैं दाह संस्कार के समय, तो हमने वहाँ बहुत बड़ा सेट दिया, फिर पानी पीने का आरओ दिया, फिर बैठने की स्टील का फर्नीचर दिया रामघाट पर। हमारे पहले किसी ने किया क्या? हाँ? नहीं, हमारे पहले किसी ने किया? सब जाते तो होंगे रामघाट, लेकिन जहाँ जहाँ मैं गया अगर छोटी तकलीफ देखी तो मेरी जो औकात थी, जो पैसा है 2 साल का, उसी में पिलकिचा में भी मैंने सेट दिया। आप समझ रहे नहीं? जी जी। और शूटिंग रेंज बनवाया, खेल कूद से मैं संबंधित हूँ, तो ये भी सुन लीजिए कि हिंदुस्तान का मैं प्रतिनिधित्व किया 3 वर्ल्ड कप में। छोटे मोटे कंपटीशन में तो छोड़ दीजिए, ये मतलब नेशनल और एशियन और ये वर्ल्ड कप में हमारा बायोडाटा अगर देखेंगे, उठाओ भाई, एक इसकी कॉपी भी ले जाना बायोडाटा। तो शंघाई चीन में किया वर्ल्ड कप में, लंकावी मलेशिया में किया, और ये मेरा बायोडाटा है। आप इसको बाद में, हमारे पास उतनी कॉपी नहीं है, फोटो से ले जाना। जी जी। और कहाँ किया? लोनाटो इटली में वर्ल्ड कप। अब देखो 2008 में बीजिंग ओलंपिक गेम हुआ था, मैं इंडियन शूटिंग टीम का कोच था। आप समझ रहे हैं? लोग को मालूम होगा ये बात। हाँ, वही तो हम मोदी की तरह अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सके, बस यही मेरी गलती है कि इतना करो और इतना दिखाओ। श्याम सिंह यादव ने इतना किया लेकिन कभी ये परवाह नहीं किया, हम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। बीजिंग ओलंपिक गेम का इंडियन शूटिंग टीम का कोच होना कोई मामूली बात नहीं है। आपके बीच में से मैं गया हूँ, ठीक है। और हमने म्यूजिक में सीखा तबला, हमने घुड़सवारी की, हम अपना घोड़ा हमको शौक था तो करते थे। मुजफ्फरनगर में सिटी मजिस्ट्रेट थे तो घोड़ा रखते थे और सुबह दौड़ाते थे। जहाँ गए और आते हुए एकाएक मंडी वंडी ये सब चेक कर देते थे घोड़े से ही, क्योंकि गाड़ी से अगर जाते थे प्लान करके तो ड्राइवर कोई न कोई बता देता था, ड्राइवर सिपाही साहब अब चल रहे हैं, लगता है आपकी तरफ आएंगे। आप समझ रहे नहीं? मैंने अलग अलग ढंग से ये सब काम किया। हाँ, और मैंने ग्लाइडिंग किया। ये जो छोटा प्लेन उड़ाते हैं, मैंने सेस्ना उठाया, मेरे पास प्लेन चलाने का लाइसेंस है। जनता नहीं जानती है, मैंने जनवाया नहीं, लेकिन अब जनवा दो।
क्योंकि अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम कभी कहते नहीं थे। अब देखो कि म्यूजिक हो गया, घुड़सवारी हो गई, और अब मैंने हिमालयन कार रैली में पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा कर रहा था, खड्ड में गाड़ी गिर गई, ये देखो उंगली ये कट करके निकल गई हड्डी समेत, इतना स्पीड थी गाड़ी की, एकदम वैली में गिर गई। लेकिन मैं उसके पहले बहुत अच्छा कर रहा था, कुछ दुस्साहस किया और तेज चलने लगा, ठीक है। तो एक यू टर्न पे समझ नहीं पाया, यू टर्न में गाड़ी मुड़ी नहीं, वैली में गिर गई। तो भगवान ने यही मेरी एक उंगली काट करके मुझे फिर आप लोगों के बीच में भेजा, ठीक है। तो उसके आगे मैंने फिल्म में काम किया। ये हमारा ये ले लेना बायोडाटा ना, गाना मांगता हमारे साथ सभी लोग, ये देखिए उपाध्याय जी हैं, हमारे दोस्त अश्विनी हैं, सब चल रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय एक रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं, कबीर मिश्रा। तो मुझे सुनो वो सब, हम ट्रेडिशनल पर न जाओ जी। लोग कहते हैं कि सपा ने वो दिया था, अब कैसे सपा ने नहीं दिया। मेरे साथ तब से बहुत लोग जुड़ गए हैं, अपनी पार्टी तो है ही है, और सपा के भी लोग जो हैं रोज मुझे बहुत लोग टेलीफोन करते हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। उसी तरह से माइनॉरिटी के लोग, उसी तरह से मुझे सुन करके जब टेलीफोन करता है, कोई मुझसे मिला नहीं है, वो भी मुझे टेलीफोन करता है, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। अब देखिए उपाध्याय जी घाघरपारा से चल के इतनी दूर से आए हैं मेरे लिए, और ये घूम रहे हैं। इसी तरह से आज टीडी कॉलेज में हमको प्रिंसिपल ने बुलाया है, कई बार बुलाया, मैं जा नहीं पाया, आज जा रहा हूँ। तो वो क्या है आप जानते हैं, टीडी पता कर लीजिए टीडी कॉलेज के, और क्या कहा उन्होंने मैं आपके सामने कैमरे पर नहीं बताना चाहता। लेकिन हमको हर जाति का, हर वर्ग का, क्योंकि हमने तो कोई भेदभाव किया नहीं, हमारे पास जो आया उसका काम किया, जो भी हो सकता था। तो मैं बड़ी फख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जनता अगर मुझको एक बार टाइम देगी तो मैं उसकी सेवा में इससे 10 गुना करूंगा, और अगर नहीं भी देगी, वैसे तो मुझे उम्मीद है देगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी कर रखा है, और नहीं भी देगी तो फिर मैं चला जाऊंगा, अपने परिवार में रहूंगा, दोस्तों के बीच में रहूंगा, खेलूंगा कूदूंगा। 5 साल में एक विदेश यात्रा नहीं कर पाए, साल में 4 करते थे, तो वो भी है। और कभी कभी आकर के यहाँ सुनूंगा भी, उनसे मिलूंगा भी, ठीक है ना। तो इसलिए हमको कोई गम नहीं है। हमको अब फिर वही है, अपने मुंह से क्या मैं कहूं, अगर मेरी ये चीज जान करके जनता समझती है इस योग्य, तो हमको वोट दे और हमको संसद में फिर भिजवाए। और नहीं समझती है, अगर जनता